जो सनातन धर्म की परंपरा रही है उसकी शोर आप सुन सकते हैं। चर्चाओं में बने रहते, सुर्खियों में बने रहते तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश पटेल। आप देख रहे हैं बुलंद क्रांति न्यूज। आज हम प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर हैं और त्रिवेणी संगम तट पर देश के नहीं बल्कि जो विदेश के तरह तरह के साधु संत महात्मा हैं उनकी उपस्थिति अब प्रयागराज में होने लगी है। तो आज हम एक ऐसे अखाड़ा में हैं जहां पर खड़ेश्वरी जी महाराज हैं और यह इस तरह के हड़ कर रखे हैं जो 8 वर्षों से यह खड़े हुए हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, इनके के पीछे का मकसद है, क्या संकल्प है, इनसे बात करते हो, जानने का काम करते हैं। बाबा जी, क्या परिचय हुआ है? क्या परिचय हुआ आपका? हमारा परिचय रमेश प्री जी। किस संत से आप बिलोंग करते हैं? सन्यासी। सन्यासी। हाँ। तो जैसे बहुत सारे अखाड़ा हैं, जो नागा अखाड़ा हो गए, अघोरी अखाड़ा हो गए, तो आप किस अखाड़ा से हैं? हम आवाहन अखाड़े से हैं। आवाहन अखाड़ा से। हाँ जी। तो अगर इस मठ की बात करें तो ये नागा संत का है या फिर कोई अन्य का? हैं, नागा बापे हैं सब। जी, नागा से बिलोंग करते हैं। हाँ। तो महाराज जी, देखा जा रहा है कि आप ये खड़े होकर आप संकल्प नहीं लिए हैं, आप हमेशा खड़े रहते हैं। इसके पीछे का क्या मकसद है? ये हठ जोग है। हठ जोग है। हठ जोग। तो इसके पीछे का रहस्य बताइए कि क्यों आप खड़े होने का संकल्प लिया? क्योंकि बहुत सारे संत होते हैं जो तरह तरह के हठ करते हैं, लेकिन आप खड़े होने का हठ किया है। इसके पीछे का थोड़ा कुछ। हमको आनंद आ रहा खड़े खड़े। हाँ, मौज आ रही है। जी जी। हाँ। यानी अपने इस हमको तपस्या करने की मौज आ रही है। इस संत भेष में आप कब आए? हम बचपन से, हमारे दाढ़ी मूछ नहीं थी तब। क्या उम्र रही होगी जब आपने इस संत भेष को धारण किया? हमको कोई पता नहीं है। हाँ, कोई पता नहीं है। शादी हुई बाबा जी? ना, शादी भी नहीं। सन निर्जुंद। रहने वाले कहाँ के हैं आप? हाँ, हम जिला हिसार बरवाला, हरियाणा। हरियाणा के रहने वाले हैं। हाँ। जी। तो जैसे आप निरंतर ये खड़े रहते हैं तो आपके पैरों में दर्द वगैरह नहीं उठता? शरीर में नहीं दर्द होता। हमरे दर्द कुछ कितने नहीं। वर्ष से इसी प्रकार आप खड़े हुए हैं? 8.5 साल से। 8.5 साल से। इतनी बड़ी तपस्या बाबा जी कैसे कर पा रहे हैं आप? 8.5 साल से आप खड़े हैं। शंकर भगवान के, भोले शंकर भगवान का आशीर्वाद है, माई का आशीर्वाद है। सोते कैसे होंगे बाबा जी? बन हुई सोते हैं जी। कैसे सोते हैं, थोड़ा दर्शकों को दिखा दीजिए। तो दर्शकों ये देख पा रहे होंगे, ये इनकी जो सोने की निद्रा है, इस प्रकार ये विश्राम करते हैं और ये हमेशा खड़े होकर ही सोते हैं। तो यहाँ जब आए हैं तो कैसे पहुँचे होंगे? क्योंकि जो बस से अगर सफ़र करके आए होंगे उस दौरान आपको बैठने को सामान आया रहा ट्रक में, उसमें आए हैं। तो ट्रक में बैठ कर आए होंगे? खड़े खड़े इसी ड्रम पर खड़े हैं। ड्रम पे खड़े होकर इतना लंबा सफ़र तय करके आप खड़े खड़े आ गए बाबा जी? हाँ, 24 घंटा लगे। ये कैसा हट है बाबा जी? ये हट कैसा होता है, हट जोग है। तो ये आपका जो हट है ये कब समाप्त होगा? इसके पीछे कोई पता नहीं भाई, कोई बेरा नहीं। तो कोई मान्यता वगैरह है या फिर ऐसे ही मन में आ गया? अपना कर रहे हैं, अपना भजन कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, आप प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पे पहुंचे हैं। 12 साल में एक ऐसा संजोग बनता है जब महाकुंभ का आयोजन होता है। तो इस महाकुंभ को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, कुंभ से ठीक हो रहा है। उच्चारण किया जा रहा है तो देख पा कतारबद्ध तरीके से यह सभी संत जो सनातन धर्म की परंपरा रही है उसकी शोर आप सुन सकते हैं। आने वाले दिनों में इसी तरह घंट घड़ियाल के साथ शंखों की शोर आपको प्रयागराज की रेती पर सुनाई देगा, जो सनातन धर्म के लिए काफी महत्व रखता। तो दोस्तों, इस तरफ तस्वीरों में देख पा रहे प्रयागराज के संगम की रेती पर अब लोगों का सैलाब देखने को मिल सकता है। देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले साधु संत महात्माओं की अब धीरे धीरे गरिमामय उपस्थिति होने लगी है। जैसे जैसे महाकुंभ का स्नान पर्व अपने नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले धर्मात्मा साधु संत महात्माओं की उपस्थिति प्रयागराज में देखने को मिल जाएगी। तो निरंतर जो लोग बाग हैं उनकी भी प्रयागराज की रेती पर आगमन हो रहा है और दिन प्रतिदिन लोगों की जो भीड़ है वह बढ़ रहा है। तो अभी आप प्रयागराज के पर क्षेत्र में देख पा रहे काफ़ी लंबे और ऊंचे
शिविर बसाने और बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसी तरह के 42 किलोमीटर के रेंज में इस बार का महाकुंभ प्रायोजित हो रहा है और इस 42 किलोमीटर के रेंज में आपको कुछ इसी प्रकार के तरह तरह के तंबू टेंट देखने को मिल जाएंगे। तरह तरह के सभ्यता के रहने वाले लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखा बहुत सारे संत आ रहे हैं। आइए हम इन लोगों से बात करें। प्रत्येक व्यक्ति अपने सिर पर कुछ न कुछ लगा कर रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख पाओगे तरह तरह सभ्यता के रहने वाले लोग प्रयागराज की रेती पर पहुँच रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। बाबा जी कहाँ से आगमन हो रहा है? हरियाणा से आए। थोड़ा हरियाणा से। तो कितने दिन तक आप प्रयागराज में ठहरने वाले हैं? प्रयागराज जब तक चलेगा, जब तक शाही स्नान होंगे तब तक जंगम सही साधु इधर ही रहेंगे। पूरे महाकुंभ के दौरान आपकी उपस्थिति यहाँ पर देख रहे हो। ये जंगम महाकुंभ को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? महाकुंभ को लेकर बड़े ही ये जो संतों का मेला है, संत आते दूर दूर से, ऑल हिंदुस्तान से जो संत लोग हैं, और ये महाकुंभ में अपने दर्शन होते, दर्शन मेला होता संतों का, बड़े बड़े संत है जो, और ये जंगम भी आते हैं। जंगम 10 नाम का पुरोहित होता है। जंगम का कर्म होता है एक शिव विवाह करना, शिव का विवाह सुनाते हैं जंगम बाबे। ऐसे साधु संतों पे दान लेने वाले जंगम जोगी। अगर महाकुंभ की जब बात आती है तो देश के अलग अलग हिस्सों में 4 स्थलों पर महाकुंभ प्रायोजित होता है, लेकिन जो प्रयागराज में महाकुंभ प्रायोजित होता है वो अलग तरीके से देखा जाता है। उसे कुछ अलग तरीके से सनातन धर्म में वरीयता दी जाती है। तो इस प्रयागराज के महाकुंभ को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रयागराज में जो ये इधर की जो उत्तराखंड सरकार है बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्था करती है साधुओं के लिए। साधु अपना करते हैं और जो भी पब्लिक आती है सबको बहुत अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने अच्छा कार्य करती है जी। जो यहाँ जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इस बार का महाकुंभ पूरी भव्यता के साथ बसाने का जो संकल्प है, क्या उस तरह का कुछ कार्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है? हाँ जी, बड़ा कुछ मिल रहा है। यहाँ 2013 में आए थे हम, 13 से अब की बार यहाँ देखने में बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। खुले डुल्ले में सारा कार्य किए हुए हैं। इधर कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सरकार का बहुत ही सहयोग है। हम भी सरकार का तहे दिल से, उत्तराखंड सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी बाबा जी। तो दोस्तों इसी तरह के बहुत सारे तरह तरह के संत जो भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले संत हैं वह प्रयागराज की रेती पर पहुंच रहे हैं। हम सिर्फ भारत की बात नहीं करेंगे बल्कि जो विदेश में रहने वाले तरह तरह के संत हैं, तरह तरह सभ्यता के रहने वाले लोग हैं, उनकी गरिमामय उपस्थिति प्रयागराज की रेती पर हो रहा है। अमूमन यह ऐसा संजोग शायद पहली बार हो रहा है जहाँ इस प्रयागराज की रेती पर 40 करोड़ से अधिक की आबादी महाकुंभ में देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इतनी बड़ी आबादी की बात करें तो यह लगभग 20 देशों से अधिक आपको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रेती पर आबादी देखने को मिलेगी, जो अपने आप में एक काफ़ी गौरवशाली माना जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर तरह तरह के शिविर, तरह तरह के तंबू बसाने सजाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर देख पाओ जो श्रमिक मजदूर हैं निरंतर जो भी कार्य में कहीं भी त्रुटि देखने को मिल रही है, कहीं भी खामियां देखने को मिल रही है, उसे तत्काल बनाने और सजाने का काम कर रहे हैं। तो पूरे महाकुंभ परिक्षेत्र में आप देख पा रहे होंगे रंग बिरंगी लाइटों के साथ रंग बिरंगी तंबू शिविर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों जैसे जैसे महाकुंभ का स्नान पर्व अपने नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे साधुओं की गरिमामय उपस्थिति हो रही है और प्रत्येक टेंट शिविरों में भक्ति साधना आराधना की बयार अब बहने लगी है। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे काफ़ी लंबे परिक्षेत्र में इस बार का महाकुंभ बसाने का कार्य किया जा रहा है। आइए आप लोगों को दूसरे सेक्टर में ले चलते हैं और वहां पर क्या कुछ नया हो रहा है, क्या कुछ कार्य हो रहे हैं उसे भी दिखाने का काम कर। तो दोस्तों इस तरफ तस्वीरों में देख पा रहे होंगे सेक्टर नंबर 18 में भी काफ़ी तेज गति से महाकुंभ बसाने की तैयारी की जा रही है। जिस भी संत महात्मा को जमीन आवंटित किया गया है उनके द्वारा अपने अपने शिविर को बसाने का और सजाने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि इस तरफ की बात करें तो अभी बहुत कार्य अर्धनिर्मित है, लेकिन यहाँ पर जिस भी संत को जमीन आवंटित किया गया है वह अपने अपने कार्य को आखिरी पड़ाव तक ले जा रहे हैं। हालांकि जो महाकुंभ का पहला स्नान पर्व है उस स्नान पर्व के बाद से लोगों की उपस्थिति अधिक देखने को मिलती है, लेकिन उसके पहले तमाम संतों की उपस्थिति देखने को मिल रही है और निरंतर
उन संतों का आगमन हो रहा है जो देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं। दोस्तों, अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो इस बार का महाकुंभ पूरे 24 सेक्टरों में बनाया गया है। तो दोस्तों, अभी हम प्रयागराज के झूसी परिक्षेत्र के सेक्टर नंबर 19 और सेक्टर नंबर 18 के तस्वीरों का अवलोकन कराने का काम किया। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस बार के महाकुंभ को पूरे 24 सेक्टर में बसाया जा रहा है। जो सबसे बड़ा सेक्टर की बात करें तो वह प्रयागराज का झूसी परिक्षेत्र है और इस झूसी परिक्षेत्र में पूरे 12 सेक्टर बसाए जा रहे हैं। इसी तरह के अरैल में 3, तेलियरगंज में 5 और संगम परेड में 2-2 सेक्टर बसाए गए हैं। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।